बच्चों, आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ द होल। किसी होल के पार्ट को हम फ्रैक्शन करते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट 1/4, क्योंकि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। तो फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शंस आर द पार्ट ऑफ होल। फिर 1/4 में 1 जो है ऊपर वाले पार्ट को हम करते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम करते हैं डिनोमिनेटर। नीचे वाले पार्ट को हम करते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो राइट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन। जैसे हमने राइट किया 1/7, इसको अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है तो हम इसको राइट करेंगे 1/7। 3/5 तो इसको राइट करेंगे 3/5। ऐसे में इसके स्टैंडर्ड पार्ट को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने ये बताया, स्टैंडर्ड पार्ट जैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 3 इसमें डिवाइड कर लिया। तो स्टैंडर्ड पार्ट है 1, 2। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन 2/3। फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट 1/3। फ्रैक्शन ऑफ unshaded part, fraction of shaded part 2/3 and fraction of unshaded part 1/3. Now we have to do the types of fractions. Equivalent fraction. So what is the equivalent fraction? If we are writing here the equivalent 1/2, then we have to find the 3 equivalent fraction of 1/2. अगर हमें 3 equivalent fraction 1/2 के 3 equivalent fraction फाइंड करने हैं तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं? 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लेस में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/4। अगेन हमें किसी 3 फाइंड करने हैं तो 1/2 में न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/6। 1/2 में हम 4 और 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लेस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/8। तो इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चेक करना है हमें कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो क्वेश्चन ए लिया
1/3। तो हमें ये चेक करना है कि 1/3 एंड 3/9 इक्विवेलेंट है या नहीं। जिसको हमें फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 का मल्टीप्लाई 3 से। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। तो 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। तो दोनों ही फ्रैक्शन क्या हो गए, दोनों ही केस में 9 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू 3/9। तो ये दोनों इक्वल है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वल है या नहीं हम ये फाइंड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द लाइक फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन, वी आर फाइंडिंग हियर। तो लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में द लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर सेम होते हैं। दीज फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। सो इसमें डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पर 1/4, 3/4, 5/4 में डिनोमिनेटर सेम है। तो इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर। Fractions have the different denominators are called unlike fractions. Example 1/4, 3/7, 4/9. It is. So these are the unlike fractions. Now next one is the addition and subtraction of the like fraction. अगर हमें like fraction को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में क्या होगा, addition and subtraction of the like fraction. If we are adding two like fractions, like example 1/3 and 5/3, तो इस केस में डिनोमिनेटर हमारे सेम है और हम जो डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। 5 + 1 the addition of the like fraction we have done here. Now subtraction of the like fraction, 5/7 minus 2/7. Here denominators are same, तो ये like fraction है, तो denominator same है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 minus 2/7, ये हो जाएगा 3/7। तो इसका फ्रैक्शन ये हो जाएगा।
नाउ वी हैव टू पुट द फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शन को शो करना है कि फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसको शो करने के लिए पहले हम देखेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम उसके न्यूमरेटर को चेक करेंगे। अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शन को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एग्जांपल 4/7, 2/7, 5/7 एंड 1/7। तो ये एक लाइक फ्रैक्शन है, ये एक लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन को जब हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1/7, 2/7, 4/7, 5/7। ये इसका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इसी को रिवर्स कर दीजिए तो 5/7, 4/7, 2/7, 1/7 ये हो जाएगा इनका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, कंपेयर करना हमने फाइंड किया, कंपेयर कैसे करेंगे। उसके बाद हम करते हैं कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो और न्यूमरेटर सेम हो, टेन अपॉन 3, 10/7, 10/8 एंड 10/6। तो इस केस में डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है। तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जो भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे स्मॉल होगा। तो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 8 है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो सबसे छोटा वाला यानी 10/8, फिर उससे बड़ा वाला फ्रैक्शन 10/7, 10/6 एंड 10/3। तो ये तो हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इन्हें अरेंज करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमें इन्हें अरेंज करना होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 10/3, 10/6, 10/7, 10/8। ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको अरेंज करना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 12। हमें इनके डिनोमिनेटर को 12 करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं कैसे हमें डिनोमिनेटर को हम चेंज कर सकते हैं। तो कन्वर्ट फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर 12, तो इसको अरेंज करने के लिए एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 1/2, 3/4, 1/3, 1/6। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, इनके डिनोमिनेटर को 12 करना है। तो 2 को 12 करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/12।
ऐसे 3/4 को 12 करने के लिए, 4 को 12 करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9/12। अगेन 1/3 को 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4/12। 1/6 यानी 6 को 12 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम इसी नंबर से हमें ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/12। अब इसी नंबर को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम इसको देख के इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, what is the improper fraction and what is the mixed fraction we are discussing here. So first of all we will discuss what is the proper fraction. So fractions having numerator is less than its denominator, ऐसा fraction जिसका numerator अपने denominator से छोटा होता है। A fraction whose numerator is less than fraction fractions whose numerator is less than its denominator are called proper fractions. For example, 1/4, 2/8। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो 1 जो है न्यूमरेटर जो अपने डिनोमिनेटर से स्मॉल है। इस टाइप की जो फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Fractions whose numerator is greater than its denominator. Example, तो किसका न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक 7/4, 5/4, 9/7 etc. So such type of fraction are called the improper fraction. So we have discussed proper fraction, improper fraction. Now we are going to discuss mixed fraction. So what is the mixed fraction? So mixed fractions are मिक्स फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट होता है एंड इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन a mixed fraction is the combination of an integral part and the fractional part. A mixed fraction is the combination of integral part and fractional part. So example 3 to 1/4. So this is the integral or whole part
and 1/4 is the fractional part. So this is called the mixed fraction. 1 to 1/5 etc. So this is the mixed fraction. Now we are going to change mixed fraction in improper fraction and improper fraction in mixed fraction. So convert the improper fraction into mixed fraction. कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 4 से 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 बच जा 4 कट हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो जो होल पार्ट होगा वो तो इधर आ जाएगा, रिमाइंडर पार्ट यहाँ पर, और जिससे डिवाइड किया था वो इससे। तो इसको 1 to 1/4, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज करना सीखा। नाउ मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन 3 to 1/4। 3 to 1/4 को मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए पहले हम इसका इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ हम कर देंगे प्लस। तो 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे, 4 into 3 plus 1/4। तो 4 3 जा 12, 12 plus 1 13, 13/4। So this is the mixed fraction converted in improper fraction. I am taking another example, 5 to 4/7. So now what we will do? First of all we will do multiply in this 7 into 5, and after this what we will get? We will add in the numerator 4, and then after the 7 5 is 35. 35 plus 4/7. This is 39/7. So mixed fraction change into improper fraction. तो मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज हो गया। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर। Now the next is the decimal fraction and decimal number. Fraction having denominator ten, 100, 1000 etc. in the denominator are called decimal fractions. So fraction having the denominator 10, 100, 1000 are called the decimal fraction. Example 4/10, 3/100 etc. Decimal numbers here, decimal number like 0 point, तो this is called decimal. इसे हम करते हैं decimal. Decimal is just like a fraction. Decimal is also the part of the whole. Decimal भी whole का part है। तो क्या राइट करेंगे हम इसको? 0.4. This is called the decimal part.
Now we have to write the corresponding decimal numbers. Write the corresponding decimal numbers. Example is 8 upon 100. So 1 is how many डिनोमिनेटर में कितनी जीरो हैं? 2 जीरो है. यहाँ पर डिजिट 1 है तो इधर राइट से लेफ्ट चलेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो है तो 2 प्लेस पर डेसिमल आएगा. लेकिन यहाँ पर बड़ी डिजिट है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा देंगे तो ये आ जाएगा 0.08. सेकेंड मेथड है कि 100 से 8 को डिवाइड कर देते हैं, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 8 है, डिवाइड नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर जीरो आएगा. 100 की टेबल में 80 भी नहीं आता है तो फिर यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 जीरो लग रहा है एक साथ, यहाँ भी जीरो आएगा और 100 जा 800 आके ये कट हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 0.08. सो ये डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड है. डेसिमल फ्रैक्शन में अगर हमें राइट करना हो